मेरे प्रिय भाई बहनों को, मेरे प्रिय मसीह लोगों को, मेरे प्रिय दर्शकों को, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। मैं पास्टर अनिल कुमार आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया, परमेश्वर की अगुवाई से मैं उसे आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरे प्रियो, बताना चाहूँगा कि आज का जो वचन है विशेषकर मेरे उन भाई बहनों के लिए है, उन लोगों के लिए, उन परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए है जो परमेश्वर में आ गए हैं। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण कर लिया है। लेकिन आज मेरे बहुत से मसीह भाई बहन इस चीज़ को लेकर परेशान है कि उनके परिवार वालों ने उन्हें छोड़ दिया है। आपने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आपके परिवार वालों ने छोड़ दिया आपको, और आपके परिवार वाले आपसे विरोध करने लगे, आपका विरोध करने लगे, आपके पड़ोसी आपका विरोध करने लगे कि ये तो क्रिश्चियन बन गया है, इसने तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। मेरे प्रियो, उन लोगों को नहीं पता कि मसीहत कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, मसीहत सिर्फ मन परिवर्तन है। हालेलुया। मसीह किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराता, मसीह सिर्फ हमारी सोच को परिवर्तन कराता है, हमारे हृदय का परिवर्तन कराता है। हालेलुया। हमारे मन का परिवर्तन कराता है। मेरे प्रियो, इस बात से कभी ना डरें कि लोग हमारी नाम धराई करते हैं, मसीह को लेकर लोग हमारे बारे में बुरा भला कहते हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि यदि उसके नाम के कारण आपकी निंदा होती है तो स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। हालेलुया। कभी भी लोगों को देखकर ये ना सोचें कि मैंने मसीह को ग्रहण कर लिया है तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मैं मसीह को जानता हूँ, मैं मसीह से प्रेम करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मेरे प्रियो, आपने लोगों को, अगर आपको लोगों से ही डरना था तो आपने मसीह को ग्रहण ही क्यों किया। जब आपने मसीह पर विश्वास किया है तो अपना पूरा विश्वास मसीह पर लेके आए, क्योंकि वही मात्र एक उद्धार करता है, उसको छोड़ कोई और नहीं जो आपका उद्धार कर सके। हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, किसी भी तरीके से हमें डरने की जरूरत नहीं है। आइए हम वचन से पढ़ेंगे, वचन से परमेश्वर आज आपको क्या बताना चाहते हैं। हम निकालेंगे यशाया उसका 51 अध्याय और उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य की नाम धराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन कह रहा है कि हे परमेश्वर के जो जानने वाले लोग हैं, हे परमेश्वर को जानने वाले लोग, हे धर्म को जानने वाले लोग, वो कह रहा है कि मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो। वो कह रहा है क्योंकि तुम्हारे मन में जो है, तुम्हारे मन में क्या है, परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का उद्धार का रास्ता है जो आपकी आत्मा को स्वर्ग तक लेकर जाएगा। वो कह रहा है कि जो चीज तुम्हें मिली है, जो पावर तुम्हें मिली है, वो अदर किसी के पास नहीं है, इसीलिए तो वो तुम्हारा विरोध करते हैं। कह रहा है कि तेरे मन में मेरी व्यवस्था है, मेरे वचन है। और वचन कहता है, अगर हम यूहन्ना उसका पहला अध्याय पढ़े तो वचन में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जब आप परमेश्वर की व्यवस्था को अपने हृदय में लेकर चलते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर को अपने हृदय में लेकर चल रहे हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, परमेश्वर को कैरी कर कर लेकर चल रहे हैं, तो फिर मनुष्यों से क्यों डरना। वो कह रहा है कि अपनी नाम धराई से मत डरो, क्योंकि हमारा जो मान, हमारा जो सम्मान है वो प्रभु परमेश्वर है, प्रभु यहोवा है, यीशु मसीह है। वो कह रहा है कि अपनी नाम धराई से मत डरो, क्योंकि हमारा नाम तो स्वर्ग में लिखा हुआ है। हालेलुया। और कह रहा है कि उनके निंदा करने से विस्मित ना हो, परेशान ना हो कि लोग यीशु मसीह को लेकर हमसे बुरा भला कहते हैं, लोग यीशु मसीह को लेकर हमारे बारे में बातें बनाते हैं। अरे बनाने दो जो बना रहा है। वो कह रहा है
कि विस्मित ना हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने अंदर जिस पावर को लेकर चल रहे हैं, जिस सामर्थ को लेकर चल रहे हैं, वो लोग उस पावर, उस सामर्थ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसलिए वो आपकी निंदा करते हैं, इसलिए वो आपको परेशान करते हैं। वचन कह रहा है कि तेरे मन में जो मेरी व्यवस्था डाली गई है, यानी परमेश्वर के जो वचन डाले गए हैं, वो हमारे लिए सामर्थ का काम करते हैं। वो कह रहा है कि हमें मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है, हमें उनकी निंदा से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप ये विश्वास रखें कि आप, जो लोग आपकी निंदा करते हैं, आप उनसे अलग हैं, इसीलिए वो आपकी निंदा करते हैं, क्योंकि आपने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है और आप एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसीलिए वो लोग आपके निंदा करते हैं। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे। इसका 8वां वचन में लिखा, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो कह रहा है कि जिनसे तुम डर रहे हो ना, जो तुम्हारी नाम धराई करते हैं, वो कह रहा है कि घुन के समान हो जाएंगे, वो कीड़ा उन्हें खा जाएगा। जैसे घुन एक लकड़ी को खा जाती है, वैसे ही उन्हें खा जाएगा और वो खत्म हो जाएंगे, ऊन के समान खत्म हो जाएंगे। वो कह रहा है, लेकिन जो धर्म, जो विश्वास, जो परमेश्वर का वचन आपके अंदर डाला गया है, जो आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है, वो कह रहा है कि जो मेरा धर्म है, जो जिस वचन को पाकर आपका उद्धार हुआ है, वो कह रहा है कि वो उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हालेलुया। आपके पास परमेश्वर का उद्धार पहुंचा है, लेकिन आपके बच्चों के पास, उनके बच्चों के पास, उनके बच्चों के पास, पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। He want to bless you। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। आपके साथ साथ आपके आने वाली पीढ़ी को भी वो कह रहा है कि जब मेरा धर्म, मेरा उद्धार आपके साथ बना रहेगा, तो पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको खुश होने की जरूरत है। जो लोग आपकी निंदा करते हैं, जो लोग आपकी बुराई करते हैं मसीह को लेकर, वचन कह रहा है कि वे लोग तो कीड़े के समान खत्म हो जाएंगे, घुन की तरह उन्हें कीड़ा खा जाएगा। लेकिन जो आप परमेश्वर के धर्म को अपने हृदय में लेकर चल रहे हैं, जिन परमेश्वर के वचनों को आप हृदय में लेकर चल रहे हैं, वो कह रहा है कि ये मेरा उद्धार आपके साथ पीढ़ी से पीढ़ी तक होता रहेगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुश हो जाएं कि आप जिस परमेश्वर को मानते हैं, उसने आपका उद्धार सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं रखा, आपके बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चों तक पहुंचा दिया है। उसने अपनी आशीष सिर्फ आप तक सीमित नहीं रखी, आपके बाद आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ऐसे ही पीढ़ी से पीढ़ी आपके सारा घराना आशीषित हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक वचन और हम पढ़ेंगे, इसका 51 का 16 हम पढ़ेंगे। लिखा, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं, तुम मेरी प्रजा हो। हालेलुया। मेरे प्रिय, वो कह रहा है कि मैंने अपने वचन तेरे मुख में डाले हैं। परमेश्वर ने अपना वचन, परमेश्वर ने अपना आत्मा आपके मुख में डाल दिया है। वो कह रहा है, मैंने अपने वचन तेरे मुख में डाले हैं और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। जैसे एक मुर्गी होती है, जब वो देखती है कि संकट आने वाला है मेरे अंडों पर, मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों पर, तो वो क्या करती है, अपने पंखों को फैला लेती है ताकि कोई परेशानी उन तक ना पहुंचे। सेम मेरे प्रिय वचन कह रहा है कि मैंने जब अपने वचन तुम्हें सिखाए हैं, मैंने जब अपने वचन तुम्हें दिए हैं, तो सिर्फ वचन देकर मैं पीछे नहीं हट गया। वो कह रहा है कि मैंने तुझे अपने हाथों की आड़ में छिपा रखा है। हालेलुया। हम आपको खुश होना चाहिए कि आप परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हैं, बलवंत हाथों की आड़ में हैं। कोई परेशानी, कोई दुख, कोई शैतान की चाल, कोई विरोध, कोई विरोधी बातें आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि परमेश्वर
ने आपके ऊपर अपना सामर्थ्य हाथ, बलवंत हाथ रखा हुआ है। हालेलुया। वो इसलिए रखा गया है, परमेश्वर कह रहा है कि ताकि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं कि तुम मेरी प्रजा हो। क्योंकि जब आप लोग इस विश्वास को करते हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि वो उसने आपको अपने हाथों की आड़ में छिपा रखा है। आगे कह रहा है कि ताकि मैं आकाश को तानूं, पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं कि तुम मेरी प्रजा हो। ताकि परमेश्वर कह रहा है मैं आकाश को तानूं, क्योंकि जब आपका विश्वास बड़ा होगा, जब आपके थ्रू और भी लोग विश्वास में आएंगे, जब परमेश्वर के लोग बचाए जाएंगे, परमेश्वर के लोगों को अपनी सामर्थ के बारे में पता लगेगा कि मैं किस सामर्थ को लेकर चल रहा हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। वो कह रहा है कि ऐसा कर, जब हम इस विश्वास को कर लेते हैं, परमेश्वर के विश्वास में हम दृढ़ हो जाते हैं, वो कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों के थ्रू आकाश को तानता हूं, यानी बड़ा करता हूं, यानी आकाश में, यानी स्वर्ग में हमारे लिए जगह परमेश्वर तैयार करता है। वो कह रहा है कि पृथ्वी पर नींव डालूं, यानी परमेश्वर अपने लोगों की नींव पृथ्वी पर डालना चाहते हैं ताकि इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लोग हों। हालेलुया। कह रहा है ताकि मैं सियोन से कह सकूं, ताकि परमेश्वर के स्थान से मैं कह सकूं, परमेश्वर के लोगों से कह सकूं कि तुम मेरी प्रजा हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको एक्सेप्ट करे, वो आपको कहना चाहता है कि आप मेरी प्रजा हो। जब परमेश्वर आपका अंगीकार कर रहा है कि आप मेरी प्रजा हो, तो आप भी परमेश्वर का अंगीकार करने से ना डरें कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं। वो कह रहा है कि चाहे कोई भी आपकी निंदा क्यों ना करे यीशु मसीह को लेकर, कह रहा है कि जो निंदा करने वाले लोग हैं वो घुन के समान खत्म हो जाएंगे। घुन लकड़ी को खा जाता है, ऐसे ही वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो मेरे मानने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, वो कह रहा है कि मेरा धर्म, मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक तुम्हारे साथ बना रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप खुश रहें, आनंदित रहें इस बात में कि परमेश्वर ने आपको अपने बलवंत हाथों के नीचे रखा हुआ है। किसी भी विरोध से ना डरे, किसी भी ऐसी परेशानी से ना डरे कि कोई हमारी बुराई करता है मसीह को लेकर। वो कह रहा है कि यदि तुम, आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, हम निकालेंगे मत्ती उसका 5वां अध्याय, उसका 11वां वचन हम पढ़ेंगे। वचन कह रहा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। 12वां वचन कहता है तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले आए थे इसी रीति से सताया। हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन कह रहा है कि जब लोग तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताएं, तो परेशान नहीं होना। वो कह रहा है कि तुम्हें खुश होना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथों के नीचे रखा है, साथ साथ उसने स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। इसीलिए इन छोटी छोटी बातों से ना डरें कि कोई हमारे बारे में क्या कहेगा। हमने मसीह को ग्रहण कर लिया। लोग संडे चर्च जाते हैं, अगर उनका कोई भाई, उनका कोई फ्रेंड पूछ लेता है कि भैया कहाँ जा रहे हो संडे को, तो वो शर्मा जाते हैं, वो बताते नहीं कि हम चर्च जा रहे हैं। वो लोगों को दिखाना नहीं चाहते कि हम चर्च जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। वो कह रहा है कि जो लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जो लोगों के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जरूरी है ना डरें इन छोटी छोटी बातों से कि हमारे विरोध में लोग क्या कहेंगे। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य बनाया है, परमेश्वर आपके साथ रहता है, इसलिए रहता है कि आपके थ्रू वे लोग भी बचाए जाएं जो चर्च नहीं जाते हैं, वे लोग भी बचाए जाएं जिन्होंने अभी तक परमेश्वर का वचन नहीं सुना है। अगर आप ही छिप के बैठ जाएंगे तो परमेश्वर के काम को करने के लिए कौन आगे बढ़ेगा। वचन कहता है कि फसल तो तैयार है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। पिता से प्रार्थना करो कि वो मजदूरों को भेजे ताकि उस फसल की कटनी हो सके। मेरे प्रियो, वो मजदूर कौन बनेगा?
परमेश्वर आपके थ्रू, हमारे थ्रू अपने कलाम को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए समय निकालकर आपके लिए ये वीडियो बनाता हूं, ताकि कैसे भी किसी भी रीति से परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम आप तक पहुंच सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप किसी भी ऐसी बातों से ना डरें, क्योंकि शैतान या लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हैं। आशा करता हूं आज के मैसेज से परमेश्वर ने आपको आशीषें दी होंगी। अगर आपको आशीषें मिली तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा व्हाट्सएप नंबर लेकर अपने प्रेयर रिक्वेस्ट उसमें लिख सकते हैं। हम और हमारी टीम आपके लिए प्रेयर करेगी और परमेश्वर आपकी प्रेयर को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देंगे। इसी के साथ सभी को जय मसीह की। खुश रहें, आनंदित रहें।